इस गैरी को ये नहीं पता था कि वे लोग जॉन की जान लेना चाहते हैं, लेकिन वो तो खुद अपने हाथों से ये करना चाहता था। गैरी को लगा कि ये उसका इलाका है, इसलिए यहाँ उसी की मर्जी चलेगी। उसने सबको 5-5 पत्ते दिए और कहा कि हार जीत का फैसला ताश से होगा। लेकिन गैरी ने बेईमानी की, उसने खुद को 5 दुक्की दे दी। इसका मतलब था कि वो उन तीनों की जान लेना चाहता था। सन्नाटा। जब वे तीनों साथ मिल गए तो उन्हें रोकना किसी के बस की बात नहीं थी। गैरी समझ गया कि अब खैर नहीं और उसने भागने की कोशिश की। जॉन उसके पीछे लपका। भले ही गैरी देखने में थोड़ा मजाकिया लगता हो, लेकिन एक इलाके का डॉन बनने के लिए उसमें काफी काबिलियत थी। 150 किलो से ज्यादा वजन होने के बावजूद गैरी न केवल ताकतवर था बल्कि काफी फुर्तीला भी था। शुरुआत में जॉन ने उसे हल्के में लिया और लगभग हारते हारते बचा। गैरी उसने पीछा किया और फिर से जॉन पर हमला बोल दिया। जब वो अपनी जीत का जश्न मना रहा था तभी जॉन ने अचानक पलटवार किया। काफी देर तक चली लड़ाई के बाद गैरी टिक नहीं पाया। उसने भागना चाहा पर जॉन ने उसे फिर से दबोच लिया। जॉन ने उसके मुंह पर एक के बाद एक 2 घूंसे जड़े और गैरी के मुंह से सोने का दांत बाहर निकाल लिया। जॉन ने आखिरकार मुश्किल से अपना काम पूरा किया। जॉन वापस अपने परिवार के पास पहुंचा और गैरी का दांत उन्हें सौंप दिया। उसने कर दिखाया। कैटी ने अपना वादा निभाया और जॉन को परिवार का प्रतीक चिन्ह दिया, जिससे उसे परिवार के सदस्य के रूप में पहचान मिली। साथ ही कैटी ने वादा किया कि वो जॉन को परिवार की तरफ से विंसेंट को चुनौती देने का मौका देगी। विंस्टन चुनौती पत्र लेकर विंसेंट के पास पहुंचा और बताया कि जॉन विक उससे मुकाबला करना चाहता है। ये हाई टेबल का पुराना नियम है जिसे कोई मना नहीं कर सकता। विंसेंट घबरा गया क्योंकि मौत के फरिश्ते जॉन विक से मुकाबला करना पागलपन ही होता, लेकिन सोचने के बाद वो मान गया क्योंकि मुकाबले के लिए चुनौती देने वाले का समय पर पहुंचना जरूरी था। विंसेंट के पास एक योजना थी जिससे जॉन सही वक्त पर न पहुंच पाए और उसके पास एक और चाल भी थी। अगले दिन एफिल टावर के पास जॉन वक्त पर पहुंच गया। उसने अपनी बाह पर बना निशान दिखाकर अपनी पहचान साबित की। फिर हाई टेबल के बुजुर्ग की मौजूदगी में जॉन और विंसेंट के बीच मुकाबले का समय, जगह, हथियार और तरीका तय हुआ। सारी बातें तय होने के बाद विंसेंट ने चालाकी दिखाई। उसने अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल कर केन को अपनी जगह लड़ने के लिए भेज दिया। अगर जॉन जीता तो उसे न केवल सम्मान और आजादी मिलेगी बल्कि उसके मददगार विंस्टन को भी होटल मैनेजर का पद वापस मिल जाएगा। लेकिन अगर विंसेंट जीता तो जॉन और विंस्टन दोनों की जान जाएगी। मुकाबला तय हो गया। अब बस कल के सूरज निकलने का इंतजार था। पर विंसेंट भला जॉन को कल तक जिंदा कैसे रहने देता? जॉन भी ये बात जानता था। विंस्टन द्वारा दिए गए पते पर जॉन एक जगह पहुंचा जहां पॉल और विंस्टन उसका इंतजार कर रहे थे। पॉल ने जॉन के लिए एक बहुत ही खास बुलेट प्रूफ सूट तैयार किया था क्योंकि अब उसे सैकड़ों लोगों के हमले का सामना करना पड़ सकता था। विंसेंट ने अपने निजी नाम से जॉन विक पर इनाम की घोषणा कर दी थी। इनाम की रकम सीधे लाखों तक पहुंच गई। पूरे शहर के हत्यारों में खलबली मच गई क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। जॉन को भी ये खबर मिल गई थी। वह समझ गया था कि विंसेंट बेईमानी करेगा। पॉल ने उसे एक नई पिस्तौल दी जिसमें 9 मिलीमीटर की गोलियां थी। इसका निशाना सटीक था और मैगजीन में काफी गोलियां थी जो जॉन को आने वाली मुसीबत में मदद करने वाली थी। फिर पॉल और विंस्टन ने जॉन को उसकी मंजिल के सबसे करीब पहुंचा दिया। जाते वक्त जॉन ने विंस्टन से दरख्वास्त की कि अगर वो मारा जाए तो उसे उसकी पत्नी की कब्र के पास दफना दिया जाए। असल में वे सभी जानते थे कि जॉन के लिए आगे की राह बहुत मुश्किल होने वाली है। जैसे ही वो दिखाई दिया, कंट्रोल रूम को खबर मिल गई और उन्होंने तुरंत जॉन की लोकेशन सबको बता दी। जल्द ही किसी ने उसे देख लिया और उसकी तरफ बढ़ने लगा। सन्नाटा। जैसे ही वो खड़ा हुआ, एक कार उसकी तरफ तेजी से आई। उसने छलांग लगाकर खुद को बचाया, कार से टकराने से बचा और आने वाले को ढेर कर दिया। फिर वो खुद कार में बैठा और तेजी से वहां से निकल गया। आगे रास्ता रोकने के लिए गाड़ियां खड़ी थी। जॉन एक हाथ से गाड़ी चला रहा था और दूसरे से गोलियां बरसा रहा था। कार की रफ्तार बहुत तेज थी और उन लोगों को गोली चलाने का मौका ही नहीं मिल रहा था। जॉन अकेला उन सब पर भारी पड़ रहा था। आखिरकार एक दूसरी कार ने उसे टक्कर मार दी। जॉन जल्दी से कार से रेंग कर बाहर निकला। उसे मौका मिला तो उसने पास पड़ी एक मोटरसाइकिल उठाई और धूल उड़ाता हुआ वहां से निकल गया। खतरा अभी टला नहीं था। दुश्मन अब भी साए की तरह उसके पीछे थे। रास्ता बंद होने की वजह से जॉन को मोटरसाइकिल छोड़नी पड़ी और वो एक पुरानी इमारत के अंदर भाग गया। ये इमारत बहुत बड़ी थी और रोशनी भी कम थी जो जॉन के लिए छिपने और हमला करने के लिए सही थी। तभी वहां और भी लोग पहुंच गए। वे लोग अपने साथ खास ड्रैगन ब्रेथ बंदूकें लाए थे जो बुलेट प्रूफ सूट को भी बेकार कर सकती थी। लेकिन आम लोगों के हाथ में ये बंदूकें कुछ भी नहीं थी। पर जब ये जॉन के हाथ लगी तो आग उगलने लगी। सन्नाटा। चारों तरफ गोलियों की गूंज और रोशनी होने लगी। पैसों के लालच में आए वे हत्यारे जॉन की बंदूक के सामने गाजर मूली की तरह कटने लगे। तभी अचानक एंडरसन सामने आ गया जिससे जॉन पर दबाव बढ़ गया। एक जोरदार टक्कर के बाद दोनों साथ में नीचे वाली मंजिल पर जा गिरे। एंडरसन की नजर अभी भी उस बड़े इनाम पर थी, लेकिन जॉन शुरू से ही उसे अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहता था। उसी वक्त जारो वहां आया और उसके कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया जिससे खतरा टल गया। जारो ने पूरी ताकत से कुत्ते को खुद से अलग किया और जमीन पर गिरी पिस्तौल उठा ली। एंडरसन दंग रह गया। उसने सोचा भी नहीं था कि जॉन उसके पालतू कुत्ते की जान बचाएगा। उसके मन में न जाने क्या चल रहा था। तभी और भी लोग आ गए और जॉन को बचने के लिए मजबूरन चौथी मंजिल से नीचे कूदना पड़ा। इतनी ऊंचाई से गिरकर तो कोई भी टूट जाता, पर जॉन को अभी भी पहाड़ी की चोटी पर होने वाले मुकाबले की फिक्र थी। कुछ देर दर्द सहने के बाद वो हिम्मत करके खड़ा हो गया। अब बस पहाड़ी की चोटी तक जाने वाला वो आखिरी रास्ता बचा था, सीढ़ियों की आखिरी मंजिल। यहाँ से गुजरने के बाद ही उसे मुकाबले और जिंदा रहने का हक मिलता। और भी लोग सामने आए पर जॉन पीछे नहीं हटने वाला था। वो इस आखिरी मोड़ पर हार नहीं मान सकता था। भले ही ये रास्ता खतरों से भरा हो या उसकी मौत की वजह बने, उसे आगे बढ़ना ही था, चाहे इन लोगों की लाशों के ऊपर से ही क्यों न जाना पड़े। इस वक्त जॉन की ताकत लगभग जवाब दे चुकी थी। वो बस अपनी आदतों और फुर्ती के दम पर लड़ रहा था। आखिरकार उसने आधा रास्ता पार कर लिया और रास्ते में आए सभी लोगों को ढेर कर दिया। पर तभी
जारो सामने आ गया। इस बार ऐसा लगा जैसे जॉन ने सारी उम्मीद खो दी हो। उसके पास खड़े होने तक की हिम्मत नहीं बची थी और आंखों के सामने धुंधलापन छाने लगा। अचानक एक आवाज गूंजी और केन वहां पहुंच गया। वो अपने पुराने दोस्त का साथ देने और उसे चोटी तक पहुंचाने आया था। केन की मदद मिलते ही जॉन को जैसे नई ताकत मिल गई। दोनों ने मिलकर बड़ी तेजी से सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। जॉन की पिस्तौल खाली हुई तो उसने उसे एक खंजर की तरह इस्तेमाल किया। जारो ने फिर से रास्ता रोकने की कोशिश की, पर इस बार जॉन अकेला नहीं था। केन ने बाकी लोगों को निपटाया और तेजी से जारो के पास पहुंचा। लेकिन नियमों की वजह से केन उसे जान से नहीं मार सकता था, पर केन उसे जमकर सबक सिखा सकता था। काफी मजा आया। इसके बाद दोनों आगे बढ़ गए और जारो होश में आया। उसने फिर से बंदूक उठानी चाहिए, पर तभी एक दहाड़ सुनाई दी। जॉन और केन दोनों सही वक्त पर चोटी पर पहुंच गए। उस वक्त सुबह की पहली किरण सबके चेहरों पर पड़ रही थी। बुजुर्ग के आदेश के साथ मुकाबला शुरू हुआ। दोनों ने अपने बुलेट प्रूफ कोट उतारे और सबको एक एक पुरानी सिंगल शॉट बंदूक दी गई। फिर पीठ से पीठ सटाकर दोनों ने आगे की ओर 30 कदम बढ़ाए। अपनी जगह पर पहुंचकर वे मुड़े। उनके पास 3 गोलियों का मौका था। अगर निशाना न लगे तो 10 कदम और आगे बढ़कर अगला दौर शुरू करना था, जब तक कि तीनों गोलियां खत्म न हो जाए या कोई एक गिर न जाए। जब वे तैयार हो गए तो पहला दौर शुरू हुआ। दोनों ने लगभग एक साथ बंदूकें तानी, पर गोली सिर्फ एक दूसरे के हाथ पर लगी। वे दोनों अभी फैसला नहीं कर पा रहे थे। 10 कदम और आगे बढ़कर उन्होंने फिर से बंदूकें भरी। दूसरा दौर शुरू हुआ। इस बार दोनों की गोलियां एक दूसरे के पेट के दाईं तरफ लगी। 10 कदम और आगे बढ़ने पर केन के कदम थोड़े लड़खड़ा रहे थे। फिर उन्होंने तीसरी गोली भरी। ये जिंदगी और मौत का आखिरी फैसला था। जॉन शायद 1 सेकंड के कुछ हिस्से से चूक गया। वो हार गया। शायद केन जानता था कि जॉन का अब दुनिया में कोई नहीं बचा है, जबकि केन को अभी भी किसी की रक्षा करनी थी। इसलिए उसने वह गोली नहीं चलाई। जीत करीब देख विंसेंट अपनी चाल चलने लगा। केन का मालिक होने के नाते उसने खुद आखिरी गोली चलाने का फैसला किया। इसका मतलब था कि वो मुकाबले में केन की जगह लेगा। केन ने बिना किसी बहस के उसे बंदूक थमा दी। विंसेंट को ऐसे देख रहा था जैसे वो कोई बेवकूफ हो। उसने सोचा भी नहीं था कि अंत ऐसा होगा। सन्नाटा। चूंकि जॉन ने मुकाबला पूरा किया था, इसलिए बुजुर्ग ने हाई टेबल की तरफ से ऐलान किया कि जॉन ने अपनी इज्जत बचा ली और मुकाबला जीत लिया। अब से वो आजाद था। केन और उसकी बेटी को भी अब कोई परेशान नहीं करेगा। विंस्टन भी अपना होटल वापस संभाल सकता था। सब कुछ आखिरकार खत्म हो गया। इतनी जद्दोजहद और जख्मों के बाद जॉन बहुत थक चुका था। केन और विंस्टन को अलविदा कहकर वो लड़खड़ाते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरा। उस पल उसे बहुत थकान महसूस हो रही थी। सारा बोझ उतारकर जॉन का मन किया कि वो बस बैठ जाए। उगते सूरज को देखते हुए उसे अपनी दिवंगत पत्नी की याद आई। जॉन को लगा कि ऐसे ही बैठे रहना भी सुकून भरा है, और वो वही गिर गया। अपराजित योद्धा जॉन विक का सफर यही खत्म हुआ। जॉन विक सीरीज की इस कहानी का एक अधूरा सा अंत हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।